हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। एम रखते हैं 100 लाइक्स का। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे चैनल के सारे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हेल्प कीजिए मेरे चैनल के फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो मूवी है इसका नाम है मैंड्रिक्स। ये मूवी इसी साल 2022 में रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत में हमें शॉन नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जिसको एक मॉन्स्टर ने पकड़ा हुआ था। उसके गले के अंदर एक जंजीर भी बंधी हुई थी। वो एक कीचड़ के अंदर था जो वो कुछ ढूंढ रहा था, क्योंकि तभी वहाँ पे एक आवाज आने लगती है और शॉन उस आवाज को सुनकर गिर जाता है, और जिसके बाद एक मॉन्स्टर उसे खींच कर कहीं ले जाता है। उसके बाद हम कैथी को देखते हैं, जो एक प्रोबेशन ऑफिसर है, और वो एक एक्स प्रिजनर पॉल को एक बूढ़े लड़के के साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखती है और उसको समझाने जाती है कि वो वापस से गलत काम करना ना शुरू कर दे और यहाँ से चला जाए। जिस पर वो जो लड़का होता है, यानी कि पॉल के साथ जो खड़ा हुआ था, वो उस पर अटैक कर देता है और थोड़ी देर में वहाँ पर जेसन भी आ जाता है और उस लड़के को अरेस्ट कर लेता है। यहाँ जेसन कैथी का एक्स हस्बैंड है, जो फिलहाल अलग रह रहा है, और उन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम ल्यूक है, जो कैथी के साथ रहता है। लेकिन वो काम में काफी बिजी रहने के कारण वो अपने बेटे को जेसन की दूसरी बीवी, जिसका नाम ग्रेस है, उसके पास छोड़ देती है, और वो भी फिलहाल प्रेग्नेंट है। इधर कैथी अपने ऑफिस जाती है, जहाँ पर उसका सीनियर, जिसका नाम बिल है, वो उसकी चोट को ड्रेसिंग कर रहा होता है। और फिर वहाँ पर एक ऑफिसर आती है और बताती है कि मैरी लैंडलॉर्ड नाम की एक क्रिमिनल 20 साल के बाद रिहा हो रही है, और उसे टाउन में सभी लोग ब्लडी मैरी कहकर बुलाते हैं, और उसकी प्रोविजन ऑफिसर उसको बनाया गया है और वो ये काम नहीं करना चाहती है, पर कैथी बोलती है कि ये काम कर लेगी। उसके बाद बिल उसे मैरी के बारे में बताता है। वो बिल बताता है कि मैरी का पति, जिसका नाम जिम है, वो मैरी को जिंदा जलाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद मैरी जिम को एक कुल्हाड़ी से मार दिया था और इसी के लिए उसे सजा सुनाई गई थी। बिल बताता है कि उसका एक यंग लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, जो कि जिम को पता चल गया था, और वो लड़का किसी अजीब से ड्रेस में उस इलाके में घुमा करता था, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, और टाउन के सारे लोग उसे डायन कहते थे, और इसी के चलते टाउन के अंदर इसका बहुत ज्यादा खौफ भी था। इधर कैथी मैरी के घर जाने लगती है और उसे रास्ते में 2 बच्चे भी मिलते हैं, जो कि उस चुड़ैल को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी पूरी टाउन में कहानियां सुनाई जाती है, यानी कि मैरी के बारे में ही बात हो रही थी। और कैथी उन दोनों को घर जाने के लिए कहती है, क्योंकि ये इलाका सेफ नहीं है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर दूर से उन लोगों को देख रहा होता है। इसके बाद कैथी मैरी से मिलती है, जो कि वो अपने पुराने घर में रह रही थी, और वो उसके पैर में एक टैग बांध देती है और उसे बोलती है कि वो कभी भी कहीं पर भी नहीं जा सकती। और इस प्रोविजन का जितना भी प्रोटोकॉल है, कैथी मैरी को बता देती है। मैरी कैथी से कहती है कि जब उसको जेल हुई थी तब वो प्रेग्नेंट थी, और बच्चा होने के बाद उसके बच्चे को किसी दूसरे फैमिली को दे दिया गया था। अब रात में कैथी जेसन के घर से लूक को अपने घर ले जाने आती है, और वहाँ पर जेसन और ग्रेस से थोड़ी बहुत बात भी करती है, जिसके बाद कैथी लूक के साथ अपने घर में टाइम स्पेंड करती है। अब रात हो गई थी, और ये दोनों बच्चे, जिसका नाम लियोन और जेनिफर है, जो कि कैथी को दिखाई दिए थे, वो मैरी के घर के आसपास घूम रहे थे, और कोई उनका पीछा भी कर रहा होता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। इधर ग्रेस अपने घर पर मैरी का केस के बारे में रिसर्च करने लगती है, जिससे उसे पता लगता है कि मैरी असल में डेविल का वर्शिप किया करती थी, और उसे चाइल्ड सैक्रिफाइस और द वंडरिंग मैन के बारे में पता चलता है, जो कि दलदल में पाया जाता है, और ये दलदल मैरी के घर के पास है। और शुरुआत में जिस मॉन्स्टर को हमने देखा था, उसी को द वंडरिंग मैन कहा जाता है। और तभी उसे अपने सीनियर्स का कॉल आता है, और वो उसे उन दोनों बच्चे के मिसिंग होने के बारे में बताता है, जो मैरी के घर के आसपास घूमते हुए दिखाई दिए थे। जेसन उसके घर जाता है पूछताछ करने के लिए, पर उसे वहाँ एक अजीब सा डेकोरेशन दिखाई देता है, जैसे कि वहाँ कोई रिचुअल्स का सेटअप किया गया है, और वहाँ पर लकड़ी के बने हुए ऑर्नामेंट्स भी दिखाई देते हैं, जिसमें मैरी बोलती है कि वो ऐसे ही उसने रखे हुए थे, और साथ साथ ये भी कहती है कि वो उन दोनों बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता। जेसन सोच रहा था कि सबूत ना मिलने के कारण मैरी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब अगले दिन हम रिसर्च टीम को देखते हैं, जो उन दोनों बच्चों को ढूंढने जा रही, और कैथी भी वहाँ पर थी, जहाँ पुलिस उसे कहती है कि ब्लडी मैरी के बारे में कहानियां ऐसी ही नहीं बनी है और वो एक चुड़ैल है। लेकिन कैथी को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि वो
वो मैरी को सुधरता हुआ देख रही थी। लेकिन तभी वो अपने मोबाइल के मैप पर देखती है कि मैरी अपने घर से दूर चली जा रही थी। तो कैथी भी वहाँ पर चली जाती है और उसे बोलती है कि वो अपने घर से दूर नहीं जा सकती। इसमें मैरी कहती है कि ये उसकी फादर की प्रॉपर्टी है और वो यहाँ पे सिर्फ टाइम स्पेंड करने के लिए आई है। फिर कैथी मैरी को अपने घर वापस लेकर जाती है और फिर मैरी कैथी से कुछ पर्सनल सवाल करने लगती है, जिस पर कैथी उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती। इधर जेसन को सर्च एरिया में कुछ मिलता है। वो देखता है कि वहाँ पर शॉन की लाश पड़ी हुई है। शॉन वही है जिसने हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था और ये सब देखकर सभी लोग वहाँ पे डर जाते हैं और उसे कुछ लकड़ी के बने हुए सामान भी मिले हैं जो कि उसने मैरी के घर में देखा था। इधर हम मैरी के घर में उसके बेटे थॉमस को देखते हैं। इसका मतलब है कि उसने जो भी कहानियां बनाई थी कि उसके बेटे को अलग कर दिया गया था, ये कहानी झूठी थी और उन दोनों बच्चे को भी थॉमस ने ही पकड़ा था और मैरी उन दोनों के ऊपर रिचुअल्स कर रही होती है और वो उन दोनों के साथ कुछ भयानक करने वाली थी, क्योंकि अगले दिन हम देखते हैं कि सर्च टीम को वही दोनों बच्चों की डेड बॉडी मिल जाती है और उसके पास में ही लकड़ी के बने हुए कुछ चीजें भी थी। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बिल उन बच्चों के घर में जाता है, लेकिन उन बच्चों के पेरेंट्स बिल और कैथी के ऊपर काफी नाराज होते हैं और वो अपने बच्चे की मौत के लिए मैरी को ही दोषी मान रहे थे। और फिर टाउन के बाकी लोगों के साथ मिलकर वो सभी लोग मैरी को मारने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि सभी को अपने परिवार को बचाना जो था। इसके बाद कैथी जेसन को फोन करके अपनी टीम के साथ मैरी के घर के बाहर पहुंच जाता है और मैरी के घर के बाहर जो भीड़ जमा हुई थी उन्हें समझा बुझा कर वापस भेज दिया जाता है। पर उन दोनों बच्चों का जो पिता था वो कैथी और जेसन को बहुत ही भला बुरा कहने लगता है और कहता है कि तुम लोग मैरी को बचाना चाहते हो। इसके बाद कैथी जेसन को वहाँ से जाने के लिए कहती है और खुद मैरी के घर के अंदर चली जाती है। कैथी मैरी से कहती है कि तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, पर तभी कैथी को एक बास्केट में खून भरा हुआ पाती है और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे द वंडरिंग मैन भी वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद हम कैथी को बंधा हुआ पाते हैं, जो कि थॉमस और मैरी ने मिलकर उसे बांध रखा था। जिसके बाद मैरी कैथी से सब कुछ कह देती है। कहती है कि उसने ही उन दोनों बच्चों को मारा है और इससे ये पता चलता है कि मैरी असल में विच क्राफ्ट की प्रैक्टिस किया करती थी। मैरी और उसका बेटा थॉमस दोनों कैथी को चेन से बांध देते हैं और उसी दलदल के पास लेकर चले जाते हैं। मैरी कहती है कि मुझे यहाँ मैंड्रेक को निकालना है और अगर वो निकल जाता है तो इसकी आवाज इतनी तेज होती है कि वो सुनकर कैथी मर भी सकती है और मैंड्रेक का चेहरा इंसानों की तरह होता है। कैथी के पास कोई और चारा नहीं था तो वो बस जल्दी से मैंड्रेक को ढूंढने लग जाती है और उसे वो मिल भी जाता है और वो चिल्लाने भी लगता है, लेकिन वो जल्दी से उसको जमीन के बाहर निकाल लेती है। यहाँ जो मैंड्रेक का जो जिक्र हो रहा है वो एक तरह का जिंदा रूट होता है, मतलब कि जड़ जो इंसानों की तरह दिखता है और इसका इस्तेमाल विच क्राफ्ट के लिए किया जाता है और वो एक ऐसी आवाज निकालता है जिसे सुनकर लोग मर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मैरी और उसका बेटा थॉमस कैथी को अपने घर ले आते हैं और उसे नहला कर तैयार करते हैं और मैंड्रेक से अपना रिचुअल पूरा करती है और एक जूस बनाती है जो खुद भी पीती है और अपने बेटे को भी पिलाती है और साथ में कैथी को भी पिला देती है। यह देखकर उसका बेटा मैरी से पूछता है कि तुमने ये जूस उसे क्यों पिलाया। इसमें मैरी उससे कोई जवाब नहीं देती, पर मैरी जानती है कि उसे ये जूस हील तो कर रही है पर साथ साथ उसके बेटे को भी हील कर रही। जूस पीने के बाद कैथी को द वंडरिंग मैन का सपना आने लगता है, जिसमें वो मैंड्रेक की माँ के रूप में देखती है और जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है उसके पैर में जो कटा हुआ था वो ठीक हो चुका है और ये उस जूस के पीने के कारण हुआ है। जिसके बाद कैथी उठकर पूरे घर में घूमने लगती है और उन दोनों को ढूंढने लगती है और देखती है कि वो दोनों यहाँ पर है ही नहीं। तभी उसे अपना फोन भी मिल जाता है और वो किसी को फोन करने वाली होती है। तभी वहाँ पर मैरी और उसका बेटा आ जाता है और दोनों कैथी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसी झड़प में वो जूस का जार नीचे गिरकर टूट जाता है। ये देखकर थॉमस रोने लगता है और मैरी कैथी को एक रूम में बंद कर देती है। इधर जेसन शॉन के रेंटल रूम में जाता है जहां उसे मैंड्रेक और मैरी की असलियत के बारे में पता चल जाता है और उसके सामने वाला जो रूम था वो थॉमस का रूम था और उसे पता चलता है कि थॉमस मैरी का ही बेटा है और फिर वो अपने ऑफिसर्स को फोन करता है और मैरी के घर चला जाता है। इधर हम कैथी को देखते हैं जो किसी तरह उस घर से बाहर निकलकर भाग जाती है। इसके बाद हम ग्रेस और लूक को देखते हैं, दोनों उन बच्चों के कब्र के पास खड़े थे और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि लूक उसके पास नहीं था, क्योंकि लूक को द वंडरिंग मैन उठाकर अपने साथ लेकर चला जा रहा था, क्योंकि मैंड्रेक के रिचुअल्स के लिए पहले चाइल्ड सैक्रिफाइस करना जरूरी है और जो हमने पहले जूस का जार टूटते हुए देखा था वो जूस बच्चे का खून से बनता है और इसलिए चाइल्ड सैक्रिफाइस करना जरूरी है।
इधर जेसन मैरी के घर आ जाता है और कैथी के बारे में पूछता है, पर तभी वहाँ पर बिल आ जाता है और जेसन को मार डालता है। यह देखकर हमें पता चलता है कि बिल मैरी के साथ मिला हुआ है, क्योंकि मूवी की शुरुआत में जब हमने देखा था कि बिल मैरी के बारे में कहता है कि उसके पति ने मैरी को जलाने की कोशिश की थी और इसी के चलते मैरी ने अपने पति को मार डाला था, क्योंकि मैरी किसी और को चाहने लगी थी और बिल ही वो लड़का है जो आज से 20 साल पहले मैरी से चक्कर चल रहा था। और ये सब कैथी दूर से देख लेती है और वहाँ से भागती है। भागते भागते उसे द वैंडरिंग मैन दिख जाता है जो कि लूक को अपने साथ लेके जा रहा था, जिसके बाद कैथी उस पर हमला कर देती है। तभी हम देखते हैं कि द वैंडरिंग मैन और कोई नहीं बल्कि मैरी का बेटा थॉमस है, जो कि उस मॉन्स्टर के भेष में घूम रहा था। कैथी थॉमस को घायल करके लूक को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर हम मैरी को देखते हैं जो बिल को मार डालती है, क्योंकि बिल अब बूढ़ा हो चुका था। इधर ग्रेस लूक को ढूंढ रही थी और उसके साथ टाउन के कुछ लोग भी थे। उन सभी लोगों को वहाँ पर थॉमस मिल जाता है और वो सभी लोग थॉमस को मार डालते हैं और मैरी के घर के तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों को पता चल जाता है कि मैरी और उसका बेटा मिला हुआ है और इन दोनों के चलते ही सारे बच्चे मर रहे हैं। इधर पुलिस का हेड यहाँ पे आ चुका था और उसे जेसन की लाश मिल जाती है। पुलिस का हेड ग्रेस और उन सभी लोगों को बताता है कि मैरी यहाँ से भाग चुकी है और लूक कैथी के साथ है और वो अपने घर पहुँच चुकी है। इधर कैथी लूक को लेकर अपने घर पहुँच जाती है, पर वहाँ वही मैंड्रेक रखा हुआ था और उसे देखकर दोनों डर जाते हैं। और तभी बाहर के दरवाजे से कोई खटखटाता है। दरवाजा खोलते ही वो देखती है कि वहाँ पॉल आ चुका है, जो कि उसका फ्रेंड था। इसके बाद हम देखते हैं कि कैथी ग्रेस के घर जाती है और हम देखते हैं कि कैथी को एक बच्चा हुआ है, क्योंकि वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी। इसके बाद आखिरी में हम देखते हैं कि मैरी इस टाउन से बहुत दूर जा चुकी थी, पर कहाँ गई ये किसी को नहीं पता था। और इसके बाद टाउन के अंदर बच्चों का मरना भी बंद हो चुका था। इधर हम फिर से ग्रेस और लूक को देखते हैं जो सोने जा रहे थे और कैथी के पास उसका बच्चा भी था। पर तभी दूर से कैथी को मैरी की आवाज सुनाई देने लगती है जो डेविल की वर्शिप कर रही थी और उन दोनों के बीच एक कनेक्शन बन चुका था, क्योंकि कैथी ने उस जूस को पिया जो था, जिसके चलते उन दोनों के बीच कनेक्शन बन चुका है। और अगर कभी भी मैरी इस टाउन पे वापस आती है तो उसे रोकने के लिए कैथी यहाँ पे तैयार है, क्योंकि कैथी के अंदर भी उस जूस की हीलिंग पावर थी। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को इसी तरह के मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।